हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आप सभी के लिए एडजेक्टिव के कॉमन एड्स को लेकर के आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बने रहिए हमारे इस चैनल पे और सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए, तो आपके सिलेक्शन में एक चार चांद लगाने का काम करेगा। बिना डिले किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, बहुत ध्यान से देखें। लिखा है कि वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल चैम्बर। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या एरर है? अगर हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर बी पार्ट को, तो यहाँ पर लिखा गया है सर्टेन बॉय। बॉय हमारा जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इस वजह से हम आर्टिकल लगाने का काम करेंगे ऑफ, क्योंकि कंसेप्ट ये है, अगर किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम करते हैं नाउन से पहले, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव फंक्शन करता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं ए या एन। तो हम इसे दो प्रकार से सही कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर असर्टेन बॉयज बॉय बोले, या तो हम लोग यहाँ पर सर्टेन बॉयज भी बोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो गया। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देयर वर ओनली टू सोल्जर बट ईच एंड एवरी सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। अगर आप ईच एंड एवरी की बात करते हैं, ये दोनों ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच का इस्तेमाल जब भी हम लोग करते हैं, तो ये हमेशा दो या दो से ज्यादा के लिए आता है। बट एवरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये हमेशा दो से ज्यादा के लिए आता है। तो यहाँ पर ये सुपर क्लॉज है, हम लोग ईच सोल्जर बोलने का काम करेंगे और इसके वजह से आने वाला वर्ब हमारा वाज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्शन हो गया, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन। ईच के साथ हम लोग सिंगुलर इस्तेमाल किए हैं, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन अगला कहता है, दीज सॉर्ट ऑफ मेन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक, सो दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो दीज और दोज की बात अगर हम करते हैं, दीज और दोज के साथ आने वाला नाउन जो है वो आपका पीसीएन होता है। बट दिस और दैट के साथ आने वाला नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। इस वजह से यहाँ पर शॉर्ट करना गलत है, हम लोग यहाँ पर लिखने का काम करेंगे, दीज सॉर्ट्स ऑफ मेन बोलेंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखा है, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम। वही चीज लिखा है, अगर यहाँ अ है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। क्लियर है सभी को? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, देखिए। लिखा है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम। अगर हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, तो प्रॉब्लम हमारा पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इस वजह से मच नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर मेनी लिखने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिए, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बाउट। अगर आप देखेंगे तो एग हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके वजह से मेनी बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन अगर आप मिल्क को देखेंगे, तो मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इसके वजह से हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा हाउ मच मिल्क। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए, होल द चैप्टर वाज of the book is full of printing errors which are the outcome of the proof readers carelessness। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो एक वर्ड है आपका होल, एक वर्ड आपका है ऑल, एक वर्ड है आपका बोथ। अगर हम बोथ की बात करते हैं, तो ये दो के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग ऑल की बात करते हैं, तो ये दो से ज्यादा के बारे में बात करते हैं। बट होल की बात करते हैं, तो ये पूरे इंटायर पार्ट को बताने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग होल द चैप्टर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग द का इस्तेमाल होल से पहले करेंगे, यानी सही होगा द होल चैप्टर ऑफ द बुक। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बहुत ध्यान से देखते हैं, ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एंड मी एनी बुक एंड एनी मनी। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर नॉट जो लिखा गया है निगेटिव मीनिंग दे रहा है, इस वजह से एनी लिखा हुआ बिल्कुल सही है, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर हो। अगला क्वेश्चन लिखा है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, तो जब कभी भी हम लोगों को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अरेंज करने का मौका मिलता है, तो हम लोग के लिए इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, औसत फॉर्म। ओ से ऑपिनियन रखते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, काम। एस से हम लोग साइज लिखते हैं, ए से हम लोग एज लिखते हैं, एस से हम लोग शेप लिखते हैं, सी से कलर होता है,
ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल और पी से पर्पस लिखते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो साइज पहले हमारा होगा और ब्लैक हमारा बाद में होगा, यानी कलर हम बाद में बताएंगे, तो हमारा सही होगा लॉन्ग ब्लैक बोलना सही, ना कि ब्लैक लॉन्ग। ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सा अ शार्प लॉन्ग नाइफ। अगर इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया जो लॉन्ग है ये हमारा साइज बता रहा है, बट शार्प जो है ये हमारा शेप बता रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा गया है इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी फर्स्ट पॉलिटिशियन हम नहीं कहेंगे, हम लोग यहाँ पर कहेंगे फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन, यानी हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं, ना कि हम यहाँ सीक्वेंस को बता रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट होगा, फर्स्ट के जगह पर हमें फॉरमोस्ट लिखना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा एट द अटमोस्ट रेट। अगर हम लोग अटमोस्ट की बात करते हैं तो क्या समझ में आता है? दो चीज होता है, एक होता है अटमोस्ट और एक वर्ड होता है आपका आउटर मोस्ट। अटमोस्ट और आउटर मोस्ट में क्या फर्क है? आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई एक बिल्डिंग है, ठीक, इस बिल्डिंग के अगर हम लोग साइड में देखते हैं और इसका एक पूरा बड़ा कंपाउंड का एक गेट यहाँ बनाया गया है, तो इस गेट को हम लोग आउटर मोस्ट कहेंगे और इस यहाँ जो गेट बना है इसको हम लोग अटमोस्ट कहेंगे। तो अटमोस्ट के जगह पर हम लोग लिखने का काम करेंगे आउटर। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। अगर हम लोग यहाँ डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस के लिए फर्दर नहीं आता है, हम लोग फार्दर लिखेंगे। और फर्दर का इस्तेमाल हम लोग टू गेट समथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज में कोई चीज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन यानी आगे का इंफॉर्मेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रिफरेबल देन। अगर हम लोग बात करते हैं प्रीफर, प्रिफरेबल, एल्डर, इन सभी के साथ हम लोग को देन नहीं लगाना होता है, हम लोग टू लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द luckiest। जब अगर हम लोग 1:2 के रेशियो में कंपेयर करते हैं, दो के बीच में कंपेयर करते हैं और एक के बारे में बात करते हैं, तो वैसे में हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग आर्टिकल लगाते हैं द, यानी द लकीस्ट नहीं बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर द लकीर बोलना सेंसिबल समझेंगे। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 70 नंबर यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। अगर आप देखेंगे यहाँ जो न्यूज है ये न्यूज कभी भी लास्ट नहीं होता है, न्यूज हमेशा जो है आपका लेटेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है देखिए सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। जब कभी भी ओ आर से एंड करने वाला अगर एडजेक्टिव आता है तो हम इसके लिए प्रीपोजिशन टू लगाकर चलते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एवरीबडी नोज दैट रागनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। अगर हम यूनिक की बात करते हैं तो ये हमारा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है जो सुपरलेटिव होता है, पर यूज हम इसको पॉजिटिव में करते हैं, इसलिए हम लोग अ यूनिक सिंगर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग। गलत है, मच नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, मोर देन 50 सॉन्ग्स लिखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सी वाज क्यूरियस टू नो what it was that made him stronger and braver than any man of this college। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, स्ट्रॉन्गर हमारा कंपैरेटिव फॉर्म है और ब्रेवर भी हमारा कंपैरेटिव फॉर्म है, लेकिन हम लोग उस आदमी का तुलना दूसरे आदमी से करा रहे हैं तो हमें यहाँ एक वर्ड जोड़ के चलना पड़ेगा, एनी अदर मैन। जब हम लोग सेम सी कैटेगरी में कंपेयर कराते हैं तो अदर का इस्तेमाल करते हैं, बट डिसिमिलर कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग अदर का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सी हैज अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस, है ना। यहाँ पर देखेंगे रिमार्केबली तो हमारा एडवर्ब हो गया, लेकिन हम लोग रिमार्केबली नहीं लिखने का काम करेंगे, हम लोग यहाँ पर लविंग, लविंग लिखने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन है अ लॉट्स ऑफ बुक। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो अ लॉट ऑफ बुक्स लिखना सही है, या तो फिर हमारा लॉट्स ऑफ बुक लिखना सही है, लेकिन लॉट में एस हम लोग इस कंडीशन में नहीं लगाते, यानी यहाँ से हम लोग एस हटाने का काम करेंगे, यही हमारा एरर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा आप देख सकते हैं
ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू एक्सरे प्लांट सो ही इज संक इन एंजाइटी। अगर हम नॉट की बात करते हैं तो नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नेगेटिव की वजह से हम सम नहीं एनी इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट। क्लियर है। चलिए इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, आपका ध्यान से देखिए, गोल्ड इज द प्रीसियस ऑफ ऑल द अदर मेटल्स। अगर हम गोल्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं सारे मेटल से तो हम लोग ऑल द अदर नहीं बोलेंगे, सीधे हम लोग ऑल मेटल्स बोलेंगे एंड ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लेस देन 50 ऑडियंस। अगर आप बात करेंगे तो नो लेस देन, लेस जो वर्ड होता है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है और किसका है ये, लिटिल का है। लिटिल, लेस और लिस्ट होता है। यहाँ पर हम लोग काउंटेबल का जिक्र कर रहे हैं इसलिए लेस नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर लिखने का काम करेंगे नो फ्यूअर देन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी द मोर बेटर इफ सी वुड फाइंड हर ग्रूम हरसेल्फ। है ना, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इट वुड बी मोर बेटर, इट वुड बी तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो देखिए दो कंपैरेटिव इस्तेमाल हुआ है तो मोर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं, और सही होगा इट वुड बी ऑल द बेटर। वे बोलेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा एंड ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। शी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लेटेस्ट डिजाइन के बारे में बात हो रहा है, तो ये भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मोर ब्यूटीफुल जो लिखा गया है वो यहाँ पर कंपैरेटिव है और इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा देन, तो जाकर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, ही मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर टॉल एंड लवलियर। लवलियर तो कंपैरेटिव है लेकिन टॉल का हम लोग कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर नहीं लगाते हैं, टॉलर लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट। आई होप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।